अजी सुनते हो, आज मेरा मछली खाने का बड़ा मन कर रहा है। क्या तुम व्यवस्था कर सकते हो? यदि मन कर रहा है तो मैं आज ही तुम्हें मछली खिलाऊंगा मेरी कौवी। ये कौन सी बड़ी बात है। एक जंगल में एक छोटे से घर में एक कौवा और कौवी बड़े प्यार से रहते थे। कौवा अपनी कौवी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी फरमाइश करती, कौवा उसे यथासंभव पूरा करता था। उस दिन जब कौवी ने कौवे को मछली खाने की फरमाइश की, तो कौवा उसी वक्त कौवी की फरमाइश पूरी करने के लिए नदी की ओर चल दिया। नदी की ओर जाते समय वो सोच रहा था, मैंने मेरी कौवी से तो कह दिया कि मछली खिलाऊंगा, मगर मुझे तो मछली का शिकार करना भी नहीं आता। अपनी पत्नी की मछली खाने की इच्छा आज कैसे पूरा करूं? ये सोचते सोचते कौवा नदी किनारे जा पहुंचा और एक ओर बैठकर नदी में मचलती मछलियों को ललचाई नजरों से देखने लगा। एक बार तो उसका मन चाहा कि नदी में कूद पड़े और पलक झपकते ही मछलियों का शिकार कर ले, लेकिन दूर दूर तक फैले नदी के पानी और उसके प्रवाह को देखकर उसकी हवा खराब हो रही थी। पानी में उतरने की बात सोचने से उसे इतना डर लग रहा था कि नदी किनारे से काफ़ी दूर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे वो मछलियों को पकड़े। मुझे ऐसी उपाय सोचनी होगी कि मछली भी मिल जाए और मेरी जान को भी कोई खतरा ना हो। तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी, जो अपने एक साथी के साथ एक बड़ी मछली का शिकार करके किनारे पर खड़ा था। एक बिल्ली ने दूसरे बिल्ली से कहा, ये तो बहुत भारी मछली है, हमारा तो कई दिन तक गुजारा हो जाएगा। हाँ भाई, ऐसी भारी मछली तो बड़े दिनों के बाद हाथ लगी है। उस मछली को देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इनसे ये मछली हथिया लूं, लेकिन किस तरह? सीधी तरह से मांगने पर तो वे मछली देने से रहे। बात तो बन सकती है अगर थोड़ी चतुराई से काम लूं। तब तक दोनों बिल्लियां मछली को घसीटकर किसी तरह किनारे पर ले आए थे। तभी एक बिल्ली बोला, सुनो दोस्त, ये मछली तो एक है और हम दो। अब इसका बंटवारा कैसे किया जाए? क्यों ना हम खुद ही बंटवारा कर ले? अब दूसरा बिल्ली बोला, देख भाई, यदि हम खुद ही बंटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में ये खटक रहेगी कि दूसरे के पास ज्यादा चली गई है। इसीलिए मेरी राय तो ये है कि हमें किसी दूसरे से इसका बंटवारा करवा लेना चाहिए। कौवे ने जब ये बात सुनी तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और किसी बुजुर्ग की भांति आगे बढ़कर बोला, अरे भाइयों, क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहे हैं भाई? बात दरअसल ये है कि हमने ये मछली का शिकार किया है। ये मछली तो एक है और हम दो हैं। हम सोच रहे हैं कि इसका बंटवारा कैसे करें। दूसरा बिल्ली बोला, बंटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है भैया। ठीक कहते हो भैया। देखो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम दोनों के बीच इस मछली का बंटवारा कर दूं। अपना तो काम ही दूसरों के फैसले करवाना है। कहो तो तुम्हारा भी झगड़ा खत्म करवा दूं। मैं तो यूं भी दूसरों को मुश्किल में पड़ा देख नहीं पाता। ठीक है भैया, अगर इसे ऐतराज न हो तो
तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है भैया। वाह 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 वाह, क्या बात है। मित्रता हो तो ऐसी। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। राजी राजी तो बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है, और भोजन तो यूं भी सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। प्रेम के सिवा इस संसार में रखा ही क्या है। तुम दोनों मेरा यही इंतजार करो। मैं अभी मछली काटने को कोई औजार ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि हिसाब से बंटवारा किया जा सके। हाँ हाँ भैया जाओ, हम यही बैठकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। कौवे ने नदी की ओर आते वक्त एक किसान को देखा था, जो अपने खेत के किनारे चारपाई पर लेटा फसल की रखवाली कर रहा था। उसके पास ही चारपाई पर एक लाठी और दरांती रखी थी। भागता भागता कौवा वहीं पहुंचा। किसान सो रहा था। कौवे ने चुपके से उसकी दरांती उठाई और वापस चल दिया। वाह, मिल गया औजार। अब बन जाएगा अपना भी काम। कौवा दरांती लेकर उन बिल्लियों के पास आ गया। आओ आओ भाइयों, अब करता हूँ मछली का बंटवारा। अब कोई शिकायत नहीं रहेगी कि किसे कम हिस्सा मिला और किसे ज्यादा। कौवे ने मछली के 3 टुकड़े किए। पहले सिर अलग किया, फिर पूंछ अलग की। लो भाई, तुम सिर ले लो। एक को सिर का हिस्सा देकर दूसरा पूंछ वाला हिस्सा उसने दूसरे की ओर बढ़ा दिया। लो भाई, तुम ये ले लो। दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कब्जे में लिया। फिर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे। दोनों ही सोच रहे थे कि अब तीसरे हिस्से का बंटवारा कैसे होगा। वे सोच रहे थे कि कौवा उस बीज के तीसरे हिस्से के भी 2 बराबर टुकड़े करके दोनों में बांट देगा। लेकिन कौवे ने तीसरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भैया, इस तीसरे हिस्से का बंटवारा नहीं करोगे? इसका बंटवारा कैसा भैया? ये तो मेरी मजदूरी है। क्या मेरी मेहनत की मजदूरी नहीं दोगे? परिश्रम का फल तो सभी को मिलना चाहिए। आखिर मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। ये कहते हुए कौवे ने बीच वाला टुकड़ा मुंह में दबाया और चलता बना। दोनों बिल्लियां टुकुर टुकुर उसे जाते देखते रहे, और जब उन्हें सच्चाई का बोध हुआ तो दोनों ही अपना सिर पीटते रह गए। भैया, अगर हम आपस में ही बंटवारा कर लेते तो अच्छा था। बीच का अच्छा हिस्सा तो कौवा ले गया और ये पूंछ और सिर हमें दे गया। किसी ने ठीक ही कहा है भैया कि आपसी फूट का लाभ कोई तीसरा ही उठाता है। चलो आज अकल आ गई कि थोड़ा कम ज्यादा खा लेंगे, मगर किसी तीसरे को अपने बीच में आने नहीं देंगे।